अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। इवनिंग टू नाइट रूटीन। शाम में जब मैंने हांडी के लिए जो है ना वो तैयारी शुरू की तो बीफ और जो है ना वो गोभी का मैंने सालन बनाया, मतलब कि गोभी गोश्त बनाया मैंने आज। तो मसाले वगैरह सारे डाल के तो मैंने गोश्त को ऊपर जो है ना वो गलने के लिए चढ़ा दिया था। और अब यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी जो है ना उसको काटने में मसरूफ़ हो गई थी। बच्चे मेरे जो हैं वो छोटे तो दोनों सोए हुए थे और जो मेरी हानी है ना बस वही जाग रही थी। मैंने क्या किया कि एक साइड पे अपना कैमरा सेट किया और आज थोड़ा सा मुझे थोड़ा मसला हुआ कैमरा की सेटिंग में, क्योंकि मैंने अपनी जो है ना वो किचन की सेटिंग चेंज की थी। इवन मैंने पूरे अपने घर की सेटिंग चेंज की थी, जो कि मैं अपने पहले व्लॉग में आपको दिखा चुकी, क्योंकि फ्राइडे का सारा दिन मेरा कैसे गुजरा। सारा दिन मैं काम ही करती रही। इवन मुझे आज खुद के लिए टाइम मिला ही नहीं, लेकिन वो तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैंने अपना जो है ना वो मतलब नफल वगैरह वो अदा करने के लिए सारा कुछ मैंने अपनी तैयारी पहले से कर रखी थी। इसलिए ये है कि मुझे कोई और काम तो करने की फ़ुर्सत मिली कि नहीं मिली, लेकिन मैंने जो है ना अपनी नमाज जुमा जो है वो अदा कर ली थी टाइम पे। तो खैर जहाँ मैं अपनी सब्ज़ी बना रही थी और ये हुआ यूँ कि आलू मैं भूल गई कि आलू हमारे घर में ख़त्म हो गए हैं। तो कल भी हमने गोश्त बनाया था, तो आज फिर मुझे ये थोड़ा सा गोश्त पड़ा, तो मैंने सोचा कि चलो गोभी में अब यही डाल के ना तो सालन बना लेते हैं। तो जहाँ पे मैंने अपनी जो सब्ज़ी है वो अब मैंने गोश्त में डाल दिया है। गोश्त मेरा बहुत प्यारा सा मज़ेदार सा भुन चुका है। इसमें मैं अपनी सब्ज़ी डाल रही हूँ। तो आज दरअसल मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई, क्योंकि सुबह से पानी में काम कर रही थी। पहले कपड़े वॉश किए, उसके बाद बच्चों को नहलाया, फिर घर की सारी सफाइयाँ की और धूप में बैठने का तो मुझे मौका ही नहीं मिला। थोड़ी देर धूप में गई, बाद में कपड़े वगैरह सारे उतार के तो नीचे आ गई। और उसके बाद क्या किया कि मैंने अपने मियाँ से कहा कि इनसे कहा कि जो है ना आपने आटते हुए ना आटा जो है वो चक्की से उठाते आना है, क्योंकि आटा हमारा चक्की पे था। है जब वो लेके आए तो मैंने उसको भी गूँद लिया, सारे को तैयार कर लिया। अच्छा होता क्या ना, कभी कभी बंदे को कोई ऐसी परेशानी दिमाग में होती है कि वो करना कुछ चाहता है और हो कुछ रहा होता है, और इसकी वजह से हम लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है और कैसे करना है। खैर ये सारा तो ज़िंदगी का मामूल है। और ऐसे हालात में मैं कहती हूँ कि अपने अल्लाह पाक को जितना हो सके उतना याद करें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कुरान पाक को पढ़ने का मामूल बनाएं, क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है कि कुरान पाक को पढ़ने में पाबंदी नहीं है। यानी कि आप उसको ज़रूरी नहीं कि आप उसके रोज़ाना का 1 रुकू पढ़ें, 2 रुकू पढ़ें, 3 रुकू पढ़ें। और ये है सबसे आसानी जो हमारे दिन में दी गई है, वो ये है कि हम अपनी मतलब के अल्लाह पाक के लिए हम 24 घंटों में से अगर 1 घंटा देखें ना तो 1 घंटा बस लगता है। 5 नमाज़ें और अपने मतलब कि कुरान पाक वगैरह आप कुछ भी करो तो सारा कुछ इसमें शामिल हो जाता है। बात करने का मकसद ये है कि जब इबादत करनी है अपने खुदा पाक की, तो अगर हम 24 घंटों में से 1 घंटा निकाल लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे, आमीन इलाही आमीन। जहाँ मेरी हांडी जो है बिल्कुल तैयार हो गई थी, आखिर में मैंने अदरक और धनिया के साथ गरम मसाला शामिल कर दिया। और आज हुआ ये कि जो काली मिर्च है ना वो मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा मैंने पीस ली थी और वो ज़्यादा थोड़ी सी हो गई। तो मेरे मियाँ मुझे कह रहे थे कि खुदा का वास्ता है बेगम मिर्च कम डाला करो, मेरे तो पसीने छोड़ गए हैं, इतनी ज़्यादा मिर्च है। लेकिन ये है कि वो मिस्टेक मेरी ही थी। दरअसल मैंने हम लोग डालते हैं वो दूसरी वाली मिर्च, जो मोटी लाल पिसी मिर्च होती है ना वो वाली डालते हैं। तो आज मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया तो मुझे कुछ खास पता नहीं चला। आटा भी मैंने गूंद लिया और यहाँ पे अब मैं तैयारी कर रही थी अपने सैलड की। तो सैलड में आज मैंने कुछ लंबा चौड़ा नहीं किया था, मुझे लंबा चौड़ा सैलड पसंद भी नहीं है। मैं मुख्तसर सा सैलड खाती हूँ, होना चाहिए बस खाने में। तो ये है कि सैलड खाने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सर्दी या गर्मी हो, इसको अगर खाने में आप शामिल करो ना तो मैं कहती हूँ कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं स्किन के लिए भी, और उसके अलावा आपकी जो है ना निज़ाम है उसके लिए भी। कुछ लोगों को कहते हैं कि जी खीरा सूट नहीं करता, लेकिन मैंने तो मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं होता। मैं सारा कुछ ही मतलब कि अपने खाने में मैंने खीरे को लाजमी शामिल करना होता है। और यहाँ पे मैं अपना सलाद तैयार कर रही थी। थोड़ा सा मैंने टमाटर काट दिया, थोड़ी सी बंद गोभी जो है वो मैंने डाली। और यहाँ पे मेरा बेटा बार बार आके मुझे ब्रेड पकड़ा था, मामा मुझे ब्रेड बना दो, मैंने ब्रेड खानी है उसकी, कि उसको मेरे ख्याल से भूख लगी हुई थी, इसलिए मुझे बार बार कह रहा था। तो ये माशाल्लाह से मेरा बेटा बहुत फूडी है। और मेरी बेटी ने मुझे बंद गोभी ला के पकड़ाई, ये ले मामा आप काटे मामा मुझे थोड़ा सा खीरा दो। यहाँ पर मुझसे खीरा मांग रही है, उसको सैलड बहुत पसंद है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि मेरा जो बेटा है वो बहुत फूडी है माशाल्लाह से। तो ये है कि यहाँ पे अब मेरा सलाद भी तैयार हो गया और अब मैं
मैं रोटियां बना रही थी, और ये बहुत अच्छा हुआ कि जब मैं रोटियां बनाने की बारी आई ना, तो मेरे मियाँ आ गए, तो उन्होंने मोबाइल का जो कैमरा वो खुद पकड़ लिया, कह रहे थे ला मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। आज मुझसे कैमरा असल में सेट ही नहीं हो रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे जो है ना मेरा मोबाइल पकड़ा हुआ है, और उन्होंने पूरी सेटिंग के साथ देखें पूरा उन्होंने जो है ना एक लुक बना दिया। मैंने कहा आप मुझे ऐसे जो है ना एक स्टैंड ला के दे दे, तो कहते हैं मैं ही तुम्हारे पास होना तो मैं तुम्हारा सारा जो है ना स्टैंड हूँ, मैं खुद ही हूँ। माशाल्लाह से उनकी हाइट भी अच्छी है, और मैं उनके साथ साइड पे खड़ी थी, लेकिन देखें बिल्कुल भी शो नहीं हो रही, माशाल्लाह उनकी इतनी अच्छी हाइट है। यहाँ मैं रोटियां तैयार करी थी, वो साथ साथ अपने मुझसे रोज़मर्रा की जो उनकी मतलब काम पे जब जाते हैं, अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, तो अपनी मुझसे बातें शेयर कर रहे थे। आज हमने इतनी मिठाई बनाई, ये किया वो किया। अच्छा, मेरे ख़ानदान में जहाँ कहीं भी शादी होती है ना, तो मिठाई का आर्डर हमें ही दिया जाता है। अभी मेरी आंटी के घर में शादी है, जहाँ पे हमने रावलपिंडी में जाना है नेक्स्ट इंशाल्लाह। वो भी अपने व्लॉग्स में शादी का सारा जो एंजॉयमेंट मैं लाजमी शामिल करूँगी, आप सबको सब दिखाऊंगी कि हम शादी में कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और माशाल्लाह से आज मेरी रोटियां बहुत ही प्यारी बन रही थी। अपना रखिएगा ख्याल, हम करते हैं अपना डिनर कंप्लीट, और हमें रखिएगा दुआ में याद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।